इंडिया न्यूज सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले जो खबर है वो बांग्लादेश से है। बांग्लादेश जहां पर हिंदुओं के खिलाफ युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है। हिंदुओं के खिलाफ लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। किसी भी तरह से हालात सुधर नहीं रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है। कट्टरपंथियों को पुलिस आर्मी का पूरा साथ मिल रहा है, जिसके बाद हिंदुओं पर ये घटनाएं कम नहीं हो रही। बांग्लादेश में हजारी लेन के काली मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई। शिव मंदिर को भी यहां तोड़ा गया है। जिस तरीके से बांग्लादेश में घटनाएं सामने आ रही हैं एक के बाद एक, हिंदू फैमिलीज पर निशाना, हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़, कट्टरपंथियों को पुलिस का, सेना का पूरा सहयोग मिल रहा है, जिसकी वजह से इनके हौसले बुलंद हैं और लगातार हिंदुओं को निशाने पर लिए हुए हैं। हजारी लेन के शिव मंदिर को भी तोड़ दिया गया। मुस्लिम कट्टरपंथी लगातार माहौल बिगाड़ रहे हैं। चटगांव के मनसा देवी माता मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई है। बांग्लादेश में हजारी लेन के काली मंदिर को भी तोड़ा गया है। हजारी लेन के शिव मंदिर में भी तोड़फोड़ की खबर है। चटगांव में मनसा माता मंदिर को जला दिया गया। लगातार ये जो हिंदू मंदिर है, इन्हें एक एक करके नुकसान पहुंचाने की घटनाएं, हिंदुओं पर हमला करने की घटनाएं ये लगातार बढ़ रही हैं और ऐसी घटनाएं बढ़ने के बाद में चिंता पैदा कर रही हैं बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। ऐसे में विकल्प उनके पास कुछ बचा नहीं। जिस तरीके का माहौल है, कभी अपने अधिकारों को लेकर सड़कों पर आते हैं तो भी निशाना बनते हैं कट्टरपंथियों का, उन पर हमला हो जाता है। साथ ही साथ हिंदू मंदिर अलग अलग जगह जो है वहां भी तोड़फोड़ और आग की घटनाएं सामने आ रही है, यानी कि मंदिरों को जला दिया जा रहा है या फिर तोड़ दिया जा रहा है। जहां हिंदू परिवारों की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर आवाज उठाने की बात सामने आ रही है, लेकिन आवाज उठना जस का तस बना हुआ है। आवाज उठने का कोई असर यहां नहीं दिख रहा, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ऐसा लग रहा है कि आंखें फेरे हुए हैं। साथ ही साथ ना तो बांग्लादेश में पुलिस और ना ही सेना किसी भी तरीके से हिंदू फैमिलीज का सहयोग नहीं कर रहे हैं। जो घटनाएं बढ़ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि कट्टरपंथी मौलानाओं के पास, कट्टरपंथियों के पास पूरा सहयोग सेना का है, पुलिस का है। बांग्लादेश में बढ़ रही घटनाओं के बाद सवाल ये कि बांग्लादेश की इन हाहाकार वाली स्थितियों से निजात कब मिलेगी? हिंदुओं पर अत्याचार क्या कभी रुकेगा भी? इस्कॉन के खिलाफ भी साजिश की गई। ये कह दिया गया कि अगर आप हिंदू फैमिली से आते हैं तो मंदिर नहीं जाएंगे, मंत्रोच्चार नहीं करेंगे, इस्कॉन का जाप नहीं करेंगे। ऐसे में सीधे तौर पर धमकाया और डराया भी हिंदू फैमिलीज को जा रहा है। इन सभी के साथ बांग्लादेश में हिंदुओं पर टारगेट अटैक भी हो रहे हैं। हिंदुओं को पकड़ो, काट दो, ये नारेबाजी जगह जगह सुनाई दे रही है। रैली निकालकर हिंदुओं को ये धमकी दी गई है। तकरीरों से हिंदुओं के खिलाफ भड़का रहे हैं मौलाना। ये जो कट्टरपंथी मौलाना है, ये लगातार हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। पकड़ो और काट दो। आप समझिए कि क्या हालात अभी बांग्लादेश में हैं। वहां अल्पसंख्यकों के लिए रहना कितना ज्यादा मुश्किल भरा होगा, जहां खुलेआम नारे लग रहे हैं, मारो, काटो, पकड़ो। इस तरह के नारों के बीच में हिंदू फैमिलीज का रहना कितना ज्यादा भयावह होगा, अंदाजा आप लगा सकते हैं इस पूरी घटना को लेकर। क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे। यहां हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग बड़ी चिंता में हैं। खास तौर से साधु संत भी इसको लेकर नाराजगी जता चुके हैं। देवकी नंदन ठाकुर क्या कह रहे हैं इसको लेकर, सुनिए। वर्ल्ड वाइज एक बहुत बड़ी संस्था है और उन्हीं के पुजारी को अरेस्ट किया गया बांग्लादेश में। और पूरे देश में मैं देख रहा हूं कि कोई भी इस्कॉन टेम्पल से बोल नहीं रहा। इतने डिवोटी हैं, सारे इस्कॉन टेम्पल ही अगर रोड पे आ जाएं तो भारत में जाम कर सकते हैं, बांग्लादेश को जाम कर सकते हैं, अमेरिका को भी जाम कर सकते हैं। इतने इस्कॉन के फॉलोअर्स हैं। पर एक व्यक्ति जिसने सत्य के लिए आवाज उठाई, वहां हिंदुओं को बचाने के लिए आवाज उठाई, इस्कॉन से आवाज नहीं आ रही उनके लिए। आनी चाहिए। जब देवकीनंदन कथा पंडाल में आवाज उठा सकता है तो हर एक इस्कॉन टेम्पल से आवाज उठनी चाहिए। हर एक मंदिर, हर एक कथा पंडाल से आवाज उठनी चाहिए। इतनी आवाज उठनी चाहिए कि हमारी आवाज बांग्लादेश के कानों में पड़े तो वो बहरे हो जाएं। इतनी ऊंची आवाज उठनी चाहिए। हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर आवाज उठाने की बात हो रही है, लेकिन सवाल ये कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो इन हालात पर कंट्रोल कैसे हो सकता है, कौन कर सकता है? इस पर बात करने के लिए ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। यूके देवनाथ सर, बांग्लादेश से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो लगातार चिंताओं को बढ़ाने वाली हैं। हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुक रहे,
हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं और सीधे तौर पर खुलेआम ये नारे कि पकड़ो और काट दो, और उसका असर भी दिख रहा है। कैसे होगा कंट्रोल? बांग्लादेश से जैसे खबरें आ रही हैं बहुत ही चिंताजनक है। इस पर कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार के साथ बहुत ही ऊंचे स्तर पर विदेश मंत्रालय से विदेश मंत्रालय के लेवल पर बातचीत शुरू की हुई है। हाँ, भारत के लोग भी इसमें योगदान दे सकते हैं। भारत के लोगों को अभी यह कर्तव्य होगा कि वह किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर इसके विरोध में अपनी टिप्पणियां करें। एक बहुत बड़ा रोल अमेरिका को प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश में अभी जो केयरटेकर सरकार है मोहम्मद यूनुस की, उसको वहां इंस्टॉल करने में अमेरिकन एजेंट्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने शेख हसीना को अपदस्थ किया। शेख हसीना ने अपने शासनकाल में कभी भी हिंदुओं के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई को नहीं होने दिया। अभी बात यह है कि पश्चिमी मीडिया जो है इस पूरे बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, पश्चिमी मीडिया पूरी तरह से शांत है। तो जैसे हम सबका यह कर्तव्य है कि हम पश्चिमी देशों में हमारे जो भी मित्र हैं, हमारे जो भी प्रोफेशनल दोस्त हैं, अगर वो मीडिया में हैं, तो पश्चिमी न्यूज़पेपर्स या पश्चिमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी एक मुहिम चलाने की दरकार है, जिससे कि दुनिया भर में एक आवाज फैले कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। बहुत बड़ी भूमिका इसमें बांग्लादेश के हिंदुओं की खुद की भी है, जो कि बहुत अत्याचार झेल रहे हैं। अब दिक्कत ये आ रही है कि वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो बीएनपी हो चाहे अवामी लीग हो, उनके हाथ से शायद ये बांग्लादेश का जो कट्टर जमायते इस्लामी लेड स्टूडेंट मूवमेंट है वो निकल चुका है। शेख हसीना भारत में है, उनकी अवामी लीग पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो वो किसी की तरह से हिंदुओं के समर्थन में एक्टिवली सड़क पर नहीं आ पा रहे। अब तो बेगम जिया ने भी स्टेटमेंट दे दी है, बीएनपी ने भी स्टेटमेंट दे दी है कि बांग्लादेश में मुस्लिमों के द्वारा हिंदुओं के विरुद्ध जो कार्रवाइयां हो रही हैं उसका वह समर्थन नहीं करती हैं। तो ऐसा लगता है कि बीएनपी जो कि अभी तक केयरटेकर सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण धड़ा थी, वो भी हेल्पलेस नजर आ रही है। तो ऐसे में भारत सरकार कुछ कार्रवाइयां तो कर सकती हैं। एक, तुरंत भारत सरकार को चाहिए कि बांग्लादेश में जो कट्टरवादी या उग्रवादी लोग हैं उनकी लिस्ट बनाकर इंडियन मीडिया में पब्लिश करना शुरू कर दे, और उनके पासपोर्ट और वीजा में और भारत में उनके ये जो बांग्लादेश में जो जमाते इस्लामी के कट्टरपंथी हैं, भारतवर्ष में उनके जो बैंक अकाउंट हैं या बिजनेस इंटरेस्ट हैं, उनको सीज करे या फ्रीज करे। जी, यानी आपको लग रहा है कि जिस तरीके से ये ताकतें फल फूल रही हैं, एक तो मोहम्मद यूनुस की तरफ से ये पूरा सपोर्ट है, वहाँ पुलिस कुछ नहीं बोलती, सेना का पूरा सपोर्ट रहता है, और इसीलिए कट्टरपंथी ताकतें फल फूल रही हैं, हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहा है। लेकिन ट्रंप के आने से चीज़ें बदलेंगी, परिवर्तित होंगी। यहाँ हिंदुओं को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, क्या उन हिंदुओं के पास कोई ऑप्शन है अभी इन हालातों से निकल पाने का? क्योंकि आवाज़ उठाते हुए कई बार सड़कों पर तो आए हैं, लेकिन फिर वहाँ टारगेट किए गए, निशाना बनाया गया, हमले हुए। बांग्लादेश में हिंदू जो हैं काफी बड़ी तादाद में हैं। करीबन 8% बांग्लादेश की आवाम जो है वो हिंदू हैं, और करीबन 1.5 करोड़ संख्या ऐसा माना जाता है हिंदू हैं। ऐसे में बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए हम सहानुभूति दिखा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी राय जो भारत सरकार बांग्लादेश के हिंदुओं को दे सकती है वो ये है कि वह किसी भी तरह से जब प्रोटेस्ट करते हैं तो अपने प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाएं। अपने प्रोटेस्ट में ऐसा कोई झलक ना दे कि वह उग्रवादी तरीके से या अशांति फैलाने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि इससे इसी के वीडियो बना बनाकर जब भी
हिंदू संगठनों ने वहां प्रोटेस्ट किया और एक दो बार वो थोड़े सड़क पर आ गए, तो उसी के मॉफ्ड वीडियो बना बना के बांग्लादेश की जो इस्लामी फोर्सेस हैं वो सब जगह फैला रही हैं। खासतौर से चट्टग्राम में हर गांव में पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि किस तरह से हिंदू संगठन जो हैं वो आतंकवादी हैं, उग्रवादी कार्रवाइयों में लिप्त हैं। तो हिंदुओं को भारत सरकार की तरफ से और भारत में हम जो बांग्लादेश के हिंदुओं के हितैषी हैं, हम ये कहेंगे कि अपना जो मूवमेंट है उससे शांतिपूर्ण तरीके से, जिसे कहते हैं सिट डाउन प्रोटेस्ट के तरीके से ही करें। जी, जिस तरीके से आपने बताया यूके देवनाथ सर, जो स्थिति अभी बनी हुई है, देखिए आपने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठानी चाहिए, हिंदू प्रोटेस्ट जरूर करें, लेकिन फिर गुस्सा इस बात को लेकर भी बढ़ जाता है, न सिर्फ यहाँ बैठे हुए हम लोगों के बीच में बल्कि बांग्लादेश में बैठे हुए हिंदुओं के बीच में सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अपनी आवाज उठाते हैं, लेकिन हमारे साथ जो हिंसा हो जाती है उसका क्या। और अब आपने जैसे बताया कि इक्का दुक्का केसेस ऐसे हैं भी जहां पर हिंदू भी अग्रेसिव हो गए या फिर उनके जरिए जो प्रदर्शन किया गया उसमें एग्रेशन देखा गया, फिर उन्हें भी मॉफ्ड वीडियोस उनमें कुछ और एडिटिंग करके और ज्यादा भड़काऊ चीजें डालकर और फिर उन्हें सर्कुलेट कर दिया जाता है। ऐसे में हिंदू भी कब तक शांत रहेंगे? अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज उठाते भी है तो कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि न सरकार सुन रही है, न पुलिस सुन रही है, न सेना सुन रही है। साथ ही आपने जैसे कहा कि यहाँ इन स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका को इंटरफेयर करना चाहिए और वो कर भी रहा है, हालात पर नजर बनाए हुए, लेकिन आपको लगता नहीं पाकिस्तान पर भी यहाँ पाकिस्तान के पर उतरने की जरूरत है? क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसमें अमेरिका का सीधा सीधा हाथ तो बताया गया कि अमेरिका ने चाहा तो तख्ता पलट हुआ, लेकिन पाकिस्तान की भी तो इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आई। पाकिस्तान के बारे में तो मैं एक ही टिप्पणी करूंगा कि वो बांग्लादेश में फिलहाल जो हालत है वो खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि जब से बांग्लादेश में केयर टेकर सरकार आई है, बांग्लादेश में माहौल कुछ ऐसा चल पड़ा है कि वह भारत की सरकार से दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान से और पाकिस्तान की सरकार से अपनी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बांग्लादेश की सरकार ने पाकिस्तान के लोगों के लिए, उनके व्यापारियों के लिए ओपन वीजा लागू कर दिया है और तो और 1971 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान से उनका एक कमर्शियल शिप बिजनेस के इरादे से चट्टगांव पहुंचा है। तो पाकिस्तान को तो अपनी, कहते ना हिंदी में कहावत है कि खुशी का ठिकाना ना रहा, ऐसी कुछ नौबत है। एक चीज जो बहुत जरूरी है वो ये है कि भारत सरकार फिलहाल मामले पर कड़ी नजर रखी हुई है, लेकिन हम फूंक फूंक कर कदम रखना चाहते हैं, क्योंकि हम भारत सरकार नहीं चाहती है, विदेश मंत्रालय नहीं चाहती है कि बांग्लादेश के जो सेंटिमेंट्स हैं, जो वहाँ माहौल है, वहाँ पे वो इस तरह से भारत सरकार को प्रोजेक्ट करने में कामयाब हो जाएं कि भारत सरकार जो है वो एंटी बांग्लादेश एक्टिविटीज में शह दे रही है। क्योंकि बांग्लादेश, देखिए मोहम्मद यूनुस जो है वो पिट्ठू हैं, वो अपने बलबूते पर, वो इलेक्शन होगा तो 10 वोट भी नहीं पाएंगे और अपने बलबूते पर मोहम्मद यूनुस आज 20 छात्रों को भी सड़क पर नहीं ला सकते। ये जो छात्र संगठन जो आ रहे हैं, ये ना तो बीएनपी के छात्र संगठन है, ना ही ये अवामी लीग के साथ सिर्फ नाम दिया गया था कि छात्र संगठनों का प्रदर्शन है, लेकिन इसके पीछे अलग ताकतें भी रही, पाकिस्तान का भी हाथ रहा, ये किसी से छिपा नहीं। अभी हालात जिस तरीके के हैं वो हिंदुओं के लिहाज से बड़े भयावह हैं। शुक्रिया आपका यूके देवनाथ सर, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। अपना कीमती